आज हमारी पहली वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए सी प्लस प्लस का कंप्लीट कोर्स बनाऊंगा। सी प्लस प्लस हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है, तो इसलिए ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने ये बात डिसाइड किया कि इस यूट्यूब चैनल पे मैं स्टेप बाय स्टेप जितना कोर्सेज है वो मैं अपलोड करूंगा। जैसे कि सी प्लस प्लस जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, सी, जावा, कार्टलिन्स, ऐप डेवलपमेंट्स एंड वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, एआई, तो ये जितना कोर्सेज है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये जो हमारा रज़ाक कोडर चैनल है इस पे अपलोड कर दूंगा। तो आज सिर्फ मैं आपको यहाँ से मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम सी प्लस प्लस के बारे में। मैं आपको सी प्लस प्लस का नोट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जो चीजें से मैं सी प्लस प्लस आपको बताऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा, वो भी बताऊंगा यहाँ पे। तो सी प्लस प्लस इसलिए मैंने पहले चूज किया कि जब हम प्रोग्रामिंग मतलब स्टार्ट करते हैं तो हम सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते हैं। तो सी प्लस प्लस इज अ फर्स्ट लैंग्वेज। If anyone wants to learn programming, then he should to start with C++. तो हम सी प्लस प्लस से स्टार्ट करेंगे। जब हम सी प्लस प्लस कवर करेंगे तो इसके बाद मैं आपको सी लैंग्वेज या डेटा एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। तो आज सिर्फ मैं आपको सी प्लस प्लस पढ़ाऊंगा। मैं लेक्चर्स जो है ना वो मैं बड़ा बनाऊंगा, मतलब बड़ा बड़ा लेक्चर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, ताकि वक्त के साथ मतलब मैं 3-4 महीनों में जितना मेरा कोर्सेज है वो मैं आपको यहाँ अपलोड करूंगा। तो इसलिए मैंने ये बात डिसाइड किया कि मैं आपको सी प्लस प्लस जो है ना वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस एंड द नोट्स आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन। तो स्टेप बाय स्टेप जितना चीजें है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक चीज मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सी प्लस प्लस आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको सी प्लस प्लस के बारे में बताऊंगा कि सी प्लस प्लस क्या है और किसने डेवलप किया, किस चीज के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितना मतलब सी प्लस प्लस के बारे में है वो मैं सब यहाँ इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं सी प्लस प्लस के बारे में, तो ये मैंने नोट्स ओपन किया जैसे आप देखते हैं। और इस जो मतलब गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट है वो सी प्लस प्लस में यहाँ से आपको पढ़ाऊंगा, ताकि यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, और जो नोट्स मैंने लिखा है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक्स्ट्रा दे दूंगा ताकि आपको कोई मसला नहीं होंगी। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम डिटेल के साथ बातें मतलब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन वो बहुत स्पीड मतलब तेज है, नोन फॉर इट्स फास्ट स्पीड। इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। लो लैंग्वेज का मकसद क्या है वो हम आगे के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद सी प्लस प्लस जो है ना वो जो है ना इसके जरिए हम सी प्लस प्लस में बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे गेम डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट हम सी प्लस प्लस के जरिए कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम सी प्लस प्लस जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो हम सी प्लस प्लस में पढ़ते हैं। तो सी प्लस प्लस जो है ना वो हम मतलब इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद मैं आपको सी प्लस प्लस के बारे में कुछ और बताऊंगा कि सी प्लस प्लस जो है ना वो क्या है। लेट सपोज यहाँ पे जो आप मतलब ये डिफिनीशन आप देखते हैं वो इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। ये जो आप देखते हैं ये इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सी प्लस प्लस हमारे पास एक पावरफुल, फास्ट एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस हमारे पास एक पावरफुल, फास्ट एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस बात का मतलब क्या है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे मतलब अपनी जबान में बताऊंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। बाद में ये जो आप देखते हैं स्क्रीन पे ये डिफिनीशन जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा।
तो सिर्फ आप पहली एक्सप्लेनेशन देखो, बाद में मतलब सी प्लस प्लस का डेफिनेशन सीख लो। तो सी प्लस प्लस हमारे पास एक पावरफुल लैंग्वेज है। इसको हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कह सकते हैं कि इसकी कोड सेम लाइक इंग्लिश। तो वो हम इस्तेमाल करते हैं मेन इंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब इसके जरिए हम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, एप्लीकेशन, गेम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेनी अदर्स टेक्नोलॉजी। So C++ is very essential for these tools। इसके बाद C++ जो है ना, वो किसने डेवलप किया? यहाँ पे बात ये है कि C++ जो है ना, वो किसने डेवलप किया? C++ का जो डेवलपर था, इसका नाम था बेजर्नस टूस्टर। बेजर्नस टूस्टर ने C++ डेवलप किया और पहली जो लैंग्वेज आ गई है, तो पहली C++ नहीं था, पहली C लैंग्वेज था। बाद में C++ आ गया। क्यों? ताकि C लैंग्वेज में उप्स कंसेप्ट नहीं था, इसलिए बेजर्नस टूस्टर ने ये डिसाइड किया कि जब मैं C लैंग्वेज को उप्स कंसेप्ट ऐड करूंगा, तो इसके लिए मतलब इसको नाम चेंज करना भी चाहिए। तो इसलिए बेजर्नस टूस्टर ने इसको नाम भी चेंज किया। तो इसके बाद मैं आपको कुछ और बताऊंगा सी प्लस प्लस के बारे में। तो सी प्लस प्लस बेजर्नस टूस्टर ने डेवलप किया। सी प्लस प्लस के जरिए हम क्या कर सकते हैं? सी प्लस प्लस जो है ना, इसके जरिए हम मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऐप भी हम बना सकते हैं, गेम्स हम सब कुछ बना सकते हैं। बाद में हम देखते हैं जब हम प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम ये सब कुछ देखते हैं। सी प्लस प्लस में हम जो सपोर्ट करते हैं, वो हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस में ओप्स कंसेप्ट भी है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी हम इसमें कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ऐसा समझो कि सी प्लस प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स स्टूडेंट्स understand the basic and advanced concept of programming. So here in the definitions you will see C++ is known सी प्लस प्लस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नोन फॉर इट्स फास्ट स्पीड। और इसको हम मतलब इसका जो स्पीड है, इसकी जो तेजी है, मतलब ऑपरेटिंग जब हम इसके हम इसमें गेम बनाते हैं या ऐप बनाते हैं, तो हम कुछ कोड के जरिए हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि वो बहुत तेज है। इसके बाद हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, मतलब मशीन लैंग्वेज की तरह नहीं है, लो लेवल है। इसके बाद एंड इज ऑफन टॉट एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसलिए हम सी प्लस प्लस को कहते हैं कि वो हमारे पास फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Used for making operating system, embedded system, graphical user interface, and nowadays in high frequency tradings HFT system हो। तो ये जो आप देखते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम उसे इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि हम आजकल जो HFT है, इस सिस्टम में भी हम सी प्लस प्लस मतलब जो ट्रेडिंग है, इसमें हम भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सपोर्ट बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल फीचर्स सच एज द मैनुअल मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकली। सी प्लस प्लस में हम दोनों मतलब लो लेवल भी अगर हम सी प्लस प्लस को लो लेवल से कहेंगे तो वो भी ठीक है, अगर हम हाई लेवल से कहेंगे तो वो भी ठीक है, ताकि इसमें उप्स कंसेप्ट है, इसलिए हम इस मतलब दोनों नेम के साथ हम देख सकते हैं। सी प्लस इस ये बात तो आप मतलब सुन ले हौर से एक प्रोग्रामिंग सीख लो, सिर्फ एक पे अच्छी तरह ध्यान दो। मतलब मैं इस बात का मतलब ये है कि सी प्लस प्लस अच्छी तरह सीख लो। बाकी जो लैंग्वेज है लाइक जावा, पाइथन, स्कॉटलिन, जावास्क्रिप्ट, इसमें आपको कोई किल्लत मतलब किल्लत नहीं होंगी। सॉरी, किल्लत नहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं और दिक्कत हम आपको नहीं होंगी। अगर आपने सिर्फ सी प्लस प्लस अच्छी तरह सीख लिया, तो आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई मुश्किल बात नहीं होंगी। क्यों? ताकि सिंटैक्स में सिर्फ डिफरेंस है, बाकी जितना कंसेप्ट है वो सेम है। तो इसके बाद
इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हम सी प्लस प्लस लॉजिक, प्रोग्रामिंग लॉजिक पढ़ेंगे, वेरिएबल डेटा टाइप्स बताऊंगा, कंडीशंस बताऊंगा, लूप्स बताऊंगा। ये जितना कंसेप्ट है सी प्लस प्लस में आती है वो मैं आपको सब डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। तो ये था सिर्फ मैं सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन, जो सी प्लस प्लस के बारे में मैं आपको कुछ बात किया था कि सी प्लस प्लस किया है हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए मतलब एक्सप्लेन करूंगा वो ये है हम इंस्टॉलेशन। मैं जो खुद करता हूँ मैं ऑनलाइन एडिटर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि आप कैसा अपनी सेटअप कर सकते हैं पीसी में, या आपके साथ अगर कोई लैपटॉप है। इसके बाद हम सेटअप आप सी प्लस प्लस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट करते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट के बारे में, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ये जितना चीजें हम देखते हैं और डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सी प्लस प्लस अपनी सिस्टम में डाउनलोड करना है। अगर आप सी प्लस प्लस अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं तो आपको दो चीज की जरूरत है, एक है कोड एडिटर और दूसरी है मतलब सी प्लस प्लस का इन्वायरमेंट, सी प्लस प्लस का जो मेन GW है, सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आप जो मतलब इस्तेमाल सी प्लस प्लस कंपाइलर है वो हमारे पास मेन GW है, पहले वो आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। फिर आपको कोड एडिटर जैसे भी कोड है आपके पास, कर्सर है, ट्रे है, गूगल इंटीग्रेविटी है, ये जितना एडिटर है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है मेन GW। यहाँ पे आप देखते कि यहाँ पे मेन GW आ गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आप देखते और यहाँ पे आप सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करो, वेट करो। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो आपके साथ डाउनलोड स्टार्ट होंगी, तो इट विल टेक सम टाइम। यह आप देखते हैं कि वो मेरे पास डाउनलोड हो गया। यहाँ पे आपको फोल्डर खोलना है, यहाँ पे सिर्फ आपको डबल क्लिक मतलब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, तो आपके साथ वो डाउनलोड होंगी। लेकिन मैं आपको मतलब मैं जो कोडिंग करता हूँ वो मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल एडिटर के साथ करूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करो, वो आपके साथ सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, वो आप जल्दी से मतलब करो। इसके बाद हमारे पास दूसरा चीज की जो जरूरत है वो है कोड एडिटर। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है VS कोड। अगर आप VS कोड में कोड करते हैं तो यहाँ पर आपको VS कोड सर्च करना है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी सिस्टम में सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको VS कोड यहाँ पे मतलब इंस्टॉल करना है, सिर्फ क्लिक क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट है, वो भी आपके साथ जल्द इंस्टॉल होंगी। वेट करो, it will take some time because they are very heavy softwares, so सिर्फ यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे विन डाउनलोड फॉर विंडो, डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपके साथ इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पे मतलब ये कोड की जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत इजी है, सिर्फ मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। यहाँ पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, फिर यस करना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, वो भी आपके साथ जल्द इंस्टॉल होंगी। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कहा जो मैं कोड करता हूँ मैं ऑनलाइन जैसे रेपलेट है हमारे पास, और अदर बहुत ज्यादा है जो हम इसके जरिए कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मतलब गूगल पे ओपन किया, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर मतलब सर्च करना है। आपके साथ ये जो आप देखते हैं प्रोग्रामाइज, ये जो मतलब ऑनलाइन एडिटर है वो बहुत मतलब अच्छा है, मैं इसमें सी प्लस प्लस का कोडिंग करता हूँ।
ट्यूटोरियल के लिए जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो इसके लिए हम अपनी सिस्टम में ये जो मेन GW है वो हम इंस्टॉल करेंगे जब हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने उसका थीम चेंज किया। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा कि C++ में और फर्स्ट प्रोग्राम मतलब हेलो वर्ल्ड हम लिखेंगे और वो प्रोग्राम जो मैं यहाँ पे आपको लिखूंगा वो मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। तो कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी देना है इंक्लूड यहाँ पे आपको आई स्ट्रीम देना है। और ये जो कोड मैं लिखूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट दिस यूजिंग नेम std और यहाँ पे आपको इंट मेन लगाना है। यहाँ पर आपको ब्रैकेट बंद करना है और फिर ये जो ब्रैकेट है वो आपको खोलना है। सी आउट के जरिए आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड, फिर आपको सेमीकोलन देना है। यह आप रन पे क्लिक करो तो आप देखिए कि मेरे पास प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा वो मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। पहले हमारे पास है दिस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ हेडर फाइल्स। दिस इज कॉल्ड अ हेडर फाइल लाइब्रेरी, हेडर फाइल लाइब्रेरी। इसको हम हेडर फाइल लाइब्रेरी कहते हैं। ये हेडर फाइल लाइब्रेरी का असल मकसद ये है कि ये इनपुट और आउटपुट को इजाजत देती है। मतलब हमारे पास जो इन फंक्शन है और आउट फंक्शन है इसको इजाजत देती है। अगर हमारे पास इंक्लूड आई स्ट्रीम लाइब्रेरी न होता तो हम मतलब आउट और इन और यहाँ पे C++ में काम नहीं करता। तो इसके लिए ये जो हम इंक्लूड स्ट्रीम लिखते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं कि वो सीन और सियाउट को इजाजत देती है। तो इसको हम हेडर फाइल लाइब्रेरी कह सकते हैं। ये हमारे पास हेडर फाइल लाइब्रेरी है। इसके बाद हमारे पास है यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। यूजिंग नेम स्पेस स्टडी का ये क्या मतलब है, अगर यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी नहीं लगाएंगे तो हमें बार बार स्टडी सी आउट और सी इन के साथ मतलब इनपुट और आउटपुट के साथ हमें बार बार स्टडी लगाना पड़ेगा। इसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे वो कमेंट किया, अगर मैंने रन किया तो वो मेरे पास एरर करता है। आप देखते हैं अगर यहाँ पे मैंने स्टडी लगाया, स्टडी और आपको दो ये जो निशान आप देखते हैं इसको आपको ये देना है, फिर रन पे क्लिक करना है। आप देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अगर आप उसे कमेंट करते मैं आपको कोई और एग्जांपल देता हूँ। ये जो बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा कि यूजिंग नेसेसिटी का अदर किया बेनिफिशियल है। हम यूजिंग नेम्स पे अगर नहीं लिखेंगे तो हमारे पास किया होती, तो सब कुछ बताऊंगा डिटेल के साथ हूँ। अगर यहाँ पे मैंने लिखा कि इंट नम, यहाँ पे मैंने सी आउट के जरिए उसे प्रिंट करना है इंटर अ नंबर। मैं यूजर से इनपुट मांग रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने इनपुट अ नंबर दिया। अच्छा, इसके साथ आपको स्टडी लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टडी नहीं लगाएंगे तो मुझे बार बार यहाँ पे सी आउट के साथ और तीन के साथ स्टडी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, कि हम बार बार यहाँ पे स्टडी नहीं लगाए जाए। तो यहाँ पे आपको फिर स्टडी लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको तीन लगाना पड़ेगा। तीन के अंदर आपको नम लगाना है, फिर यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, फिर एसटीडी लगाना पड़ेगा। एसटीडी दिस इज अ नंबर।
दिस इज अ नंबर मैंने लिखा, तो यहाँ पर आपको ये नहीं देना है, यहाँ पर आपको नम देना है, फिर मैंने मतलब सेमी कोलन दिया। तो आप जब रन करेंगे तो आपसे मतलब नंबर मांग रहा है, तो मैंने 70 दिया। आप देखिए कि दिस इज अ नंबर, तो इसलिए हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे नेम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लगाएंगे तो मुझे बार बार यहाँ पे एसटीडी लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, मैं ये कोड जो है ना वो मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट के बारे में आपको आगे बढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि कमेंट हमारे पास क्या है, डोंट वरी अबाउट दैट्स। इसके बाद हमारे पास है इंट मैन। इंट मैन क्या है, इंट हमारे पास इंटीजर है और मैन क्या है, मैन जो है ना वो ये हमारे पास एक फंक्शन है, जो इसका मतलब ये है कि हम कोड मेन के अंदर हम लिखते हैं। मतलब मेन के अंदर जो हमारे ब्रैकेट के अंदर, मेन के साथ जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। कोड का आगाज यहाँ से होता है, तो इंट मैन हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था सिर्फ मैंने आपको यूजिंग नेम स्पेसेस ट्री के बारे में बताया कि दिस स्टेटमेंट्स अलाउ अस टू यूज स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस कमांड्स लाइक cout and cino. So without writing std before them, for example, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर हम यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लगाएंगे तो मुझे बार बार, so I will write again and again std with cout and cin. इसके बाद इंट मैन के बारे में मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंट जो है ना वो यहाँ से हम सी प्लस मतलब सी प्लस प्लस का जो कोड है वो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सो द मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यहाँ पे मैं आपको लिखूंगा इट इज अ स्टार्टिंग point of every C++ प्रोग्राम। तो ये था हमारे पास इंट के बारे में, इंट मैन के बारे में, कि हम यहाँ से प्रोग्राम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस आप देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कर्ली ब्रेसेस डिफाइन करते हैं बॉडी ऑफ अ फंक्शन। तो इंट मैन के साथ जो आप कर्ली ब्रैकेट मतलब आप देखते हैं, इसका मतलब क्या है, इट इज अ बॉडी ऑफ अ फंक्शन। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सो इस वीडियो में अभी तक जो मैंने आपको बताया था, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं होंगे तो यह मुझे नीचे कमेंट में बताना पड़ेगा आपको। मतलब आपको मुझे कमेंट करना है कि हम यहाँ से ये इस टॉपिक पर अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो डोंट वरी, इस वीडियो में ये जो मैंने आपको बताया था वो काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।